मैं कह रहा बहन जी आप ये भूल जाओ, आप कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। बहन जी वो अंडे पर बैठी रहती हैं, वो नहीं जाती कहीं पर भी। मैं लिख के देता हूँ, जिंदगी में वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। अब बीएसपी तो कभी जिंदगी में आने वाली नहीं है। सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क बीएसपी ने करा है। हमारे समाज के लोग हैं, अपनों की टांग खींचते हैं, वो दूसरों की टांग खींचने की ताकत नहीं है इनको अंदर। इलेक्शन होंगे, बरसाती मेंढक की तरह बीएसपी वाले अब घूमेंगे। पूरी 5 साल तक तो वो देखते नहीं कभी, अब सबसे हाय हेलो करेंगे। अबे कोई नहीं कहेगा बहन जी बरसाती मेंढक अब आ गए। बीएसपी नहीं आएगी, मैं लिखत में दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जिंदगी भविष्य में नहीं बन सकती, मैं लिख के दे रहा हूँ। आज इस नाम पे ले आज हमारे साथ जो हैं करावल नगर जिला के महासचिव वीर सिंह गौतम जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। इससे पहले ये जो हैं बीएसपी में थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में, और अब इन्होंने दोनों पार्टियों को लात मारकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि आपने बीएसपी को छोड़ा, आम आदमी पार्टी को छोड़ा, फिर कांग्रेस का दामन थामने का आप मतलब क्या ऐसा दिखा कांग्रेस के अंदर जो बीएसपी में और आम आदमी पार्टी में आपको नहीं दिखाता? श्रोताओं नमस्कार, मेरा नाम वीर सिंह गौतम, जो कि मैं सन 90 से मैं बीएसपी में काम करता था। किसी कारण से बीएसपी में हम करते रहे, काम करते रहे, उनके दरी बिछाते रहे, झंडे उठाते रहे। हमें क्या मिला? जो कि बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता जो अच्छे हैं, जो लीडर बन के बैठे हैं, बहन जी उन पर ध्यान नहीं देती। बहन जी कहती है हमें जिताओ, प्रधानमंत्री बुलाओ। मैं कह रहा बहन जी आप ये भूल जाओ, आप कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। क्यों? उसमें कारण क्या है? ना तो आप कहीं जाती हैं, कहीं घटना घट जाती है, ऐसी की घटना घट जाती है, वो वहाँ भी जाती हैं। हर आदमी जाता है वहाँ पर, हर पार्टी के जाते हैं। कांग्रेस के हमारे राहुल जी भी, हमारी प्रियंका जी भी जाती हैं, और सारे लीडर जाते हैं। बहन जी वो अंडे पर बैठी रहती हैं, वो नहीं जाती कहीं पर भी। क्यों नहीं जाती? क्या कारण है? अब जो समर्थन के लिए सारी पार्टी के हमारे साथ समर्थन दो, वो समर्थन भी नहीं देती। क्या वो अकेली प्रधानमंत्री बन जाएंगे पूरे बहुमत से? जिंदगी में ये ना सोचो कभी भी। कांग्रेस मैं लिख के देता हूँ, जिंदगी में वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। क्योंकि इन्होंने ऐसी पे ही काम कर रही हैं, क्योंकि ना सिस्टम नहीं है। मैं आपको बताऊँ बात, ना तो ये कैडर का मीटिंग लेती है, ना ये कैडर का काम करती हैं। कहने को कुछ भी कह जाओ, बीएसपी लोगों से मिलता हूँ, कई मीटिंग में भी जाता हूँ, बुला लेते हैं, अब भी वहाँ पर कुछ भी काम नहीं होता। वो पुराने ही वो याद आते जो उनके चमचे हैं यहाँ के छुट भैया, वही वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। महिला उनके साथ जाती नहीं है, बच्चे जाते नहीं हैं, तो क्या पार्टी बच जाएगी? अब बीएसपी तो कभी जिंदगी में आने वाली नहीं है। जिन्होंने हमने ये दिया वो दिया। सन 70-72 में कांग्रेस ने, जिस टाइम हमारी इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने गरीबों के लिए ज़मीन दी है, पट्टे भी दिए हैं, उनका कब्जा भी रहा, उन पर बहुत अच्छा काम रहा, उन्होंने कार्यकाल में बहुत अच्छा रहा, हर आदमी खुश था। अब ये सरकार बीजेपी की आ गई, इसमें भी खींचातानी हो रही, इसमें भी गरीबों को कुछ लाभ नहीं मिल रहा। इसमें भी दिखाते क्या हैं? अब तो मोदी जी भी ये कह रहे हैं हम इतना करेंगे। हम जो विश्वकर्मा जो के दिन में विश्वकर्मा में जो अभी मैंने वीडियो देखी है, लोहार बढ़ई लकड़ी का काम कर रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, सोनार का काम कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ मिलेगा, लाभ मिलेगा, लोन मिलेगा। वो किसी को लोन नहीं मिलेगा। जब जब गरीब के नाम की स्कीम आती है तो अमीरों में जाती है, गरीब को कभी नहीं मिलती। जो आदमी, हम लोग गरीब आदमी क्या है, टीवी में अखबार में देख लेते, हम लोग खुश हो जाते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। और सबसे ज़्यादा तो बीएसपी ने हमारे समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क बीएसपी ने करा है। उसने कोई ऐसा काम नहीं करा। क्यों नहीं आती यहाँ पे? यहाँ इतना बढ़कर 35-40% है दिल्ली के अंदर। SC ST के, OBC के भी लगे हुए हैं। जो हमारे
अल्पसंख्यक जो मुसलमान भाई हैं वो भी लगे हैं, क्यों नहीं आते वो, क्यों खपा हो रहे हैं उसके साथ में, जो 4 बार मुख्यमंत्री बनने से बाद में, जो कि पहले 17 सीट आई निगम पार्षद की आई थी, 2 विधायक आए हैं, आज शून्य पे चल रहे हैं। यूपी के अंदर जो 4 बार मुख्यमंत्री बन रही, वहाँ पे 0% मारे, क्यों कारण, अपने गलीबान में झाँको क्या कमियाँ हैं, ये झाँक के देखो, क्यों नहीं देख रहे वो, जो इनके जो लीडर जो दलाल बैठे हैं, बड़े बड़े जो दलाल बैठे, जो सीधे बैठे हैं, वो सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं, इसीलिए नहीं आएगी। आएगी अब क्या, कांग्रेस पार्टी आएगी, पूरे बहुमत से आएगी। आम आदमी पार्टी की रही, आम आदमी का वो समय था जब 2013 में ये पार्टी बनी थी, उस टाइम इलेक्शन भी लड़ा था, उस टाइम केजरीवाल ने भी ऐसी टॉफी डाली, उस टाइम सारे एससी वालों को वोट टिकट दी थी, वो सारे एससी वाले वो जीते, विधायक बने। जब देखिए उठता सूरज है, अब केजरीवाल की आंख में भी चर्बी चढ़ गई, अब वो क्या है, अब क्या है, अब बड़े बड़े पैसे वालों को, पूंजीपतियों को वो अपना पैसा ले रहे हैं और उनको टिकट दे रहे हैं। आप बात कर रहे थे इंदिरा गांधी जी की, जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने गरीबों को ज़मीन दी, काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई। तो यहाँ पर जब बहन जी की बात आती है, मायावती जी की, तो जब शासनकाल की बात करते हैं तो उनके काल में, मतलब शासनकाल में भी बताया जाता है कि ज़मीनें मिली गरीबों को, जो लड़कियाँ पढ़ती थी, कन्याएँ पढ़ती थी वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको भी शिक्षा फ्री दी और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सुविधाएँ उपलब्ध कराई बहन जी ने। फिर आप उसमें इतनी खामियाँ निकाल रहे हैं मायावती के अंदर। ये कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। जो ज़मीनों को उन्होंने बताया, हमने पट्टे दिए गरीबों को, उन्हें कहा गरीब का बच्चा, जो गरीब की ज़मीन को गरीब ही खरीदेगा, उनको एससी का एससी खरीदेगा, वरना और कोई नहीं खरीदेगा इस ज़मीन को। उसमें क्या है, किसी को जरूरत पड़ गई, किसी की बहन बेटी की शादी करनी है तो उसका मजबूरी बन गई, गरीब आदमी ज़मीन बेच के करो, दूसरा आदमी लेगा ना अदर कास्ट का, और जो दूसरा लेगा तो वो लेगा कोड़ियों, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए उसमें इस तरीक़ा का टांग अड़ा दी। जो कि बहन जो उस टाइम 20,000 या 10,000, 4 लाख, 2 लाख वो जा रही है बहन जो 5 लाख में, कहाँ से हो जाएगा। तो मायावती तो बोल रही है ना कि अकेले दम पर लड़ेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, सारे पदाधिकारी उनके बोल रहे हैं मीटिंगों में कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना, अकेले दम पर खड़ी हैं और लड़ रही हैं, राहुल गांधी, मोदी सबसे लड़ रही हैं। हमारे समाज के लोग हैं, अपनों की टांग खींचते हैं, वो दूसरों की टांग खींचने की ताकत नहीं है इनके अंदर। अच्छा, हाँ जी। जो चंद्रशेखर, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ, चंद्रशेखर थोड़ी भी कहीं शिकायत हो जाती है, एससी के साथ कोई काम हो जाता, वो तुरंत पहुँचते हैं वहाँ पर, उसकी सेना पहुँचती है वहाँ पर और कार्रवाई होती है। हमारे बीएसपी के आदमी कोई पदाधिकारी नहीं पहुँचता, ना कोई देख रहा है मरे गिरे में। अभी जो इस पे अभी 26 अलीपुर रोड पे अभी जो और विश्वकर्मा के बारे में जो चला, वहाँ पे जो पूजा हो रही थी, उसके विषय में मैंने कुछ पदाधिकारी बीएसपी के, मैंने उनसे बोला भाई आप भी वहाँ पर जाओ, दिखाओ जब बीएसपी के यहाँ पे, या तुम जय भीम नवो बुद्धा से क्या भला हो जाएगा, जय भीम नवो बुद्धा से काम नहीं बनेगा, हम जय भीम नवो बुद्धा कर देंगे। घर में बैठे हैं, परामठे खा रहे हैं, जो एससी के जो पढ़े लिखे हैं वो अपने घर में बैठे रहेंगे, उन्हें मतलब क्या, नौकरी मिल गई, बाबा साहब ने उनको नौकरी दे दी, वो नौकरी कर रहे हैं मजे से, वो अपने परामठे खाओ, भेंजे पूड़ी खाओ, कुछ भी खाओ, हम जैसे झंडा उठाओ, मरेंगे तो हम जैसे मरेंगे, कौन दुख दर्द में देखने आ रहा। अब इलेक्शन होंगे, बरसाती मेंढक की तरह बीएसपी वाले अब घूमेंगे, पूरी 5 साल तक तो वो देखते नहीं कभी, अब सबसे हाय हेलो करेंगे। अबे कोई नहीं कहेगा बहन से बरसाती मेंढक अब आ गए, और मैं कहूँ आओ तो उन्हें तरीके से, मैं कहा जो भी हमें बीएसपी के लोगों से मैं ये कहता हूँ सावधान हो जाओ, नहीं तो अब क्या कुछ और भी होएगा। मैं बताऊँ बात, ये चक्कर में ना रहे न हम हम जीत जाएंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। बीएसपी वाले जो बहुजन आदमी है वही जवाब देंगे बीएसपी वालों को। अब क्या पर वो तो बोल रहे हैं पदाधिकारी कि जो कांग्रेस है, अभी इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसमें सारे धन्ना सेठ हैं, सारे पूंजीपति हैं, सारे जो हैं बहुजन विरोधी हैं, मतलब दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं वो पार्टियां, तो उनको वोट ना देकर बीएसपी को वोट करें, मायावती को सत्ता में लाएं, ऐसा कहना बीएसपी वालों का है। देखो जी, मैंने क्या बोला, वो अकेले नहीं आ सकती ना, गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं आ सकती वो भी। वो ये गठबंधन करूँ, गठबंधन में करूँगी नहीं, क्यों नहीं करें, क्या कारण है, क्यों नहीं बोलती वो गठबंधन क्यों नहीं करे जा रहे, जब इतनी अच्छी पार्टी है। किसी को हम आपस में किसी को करें, हम आपस में गठबंधन बनाओ, जब भी कुछ होएगा।
ये करती नहीं है, ना बोलती हैं कहीं। क्यों नहीं बोलती वो किसी प्रोग्राम में? क्यों नहीं जाती कहीं पे निकल के? भैया बीएसपी नहीं आएगी, मैं लिखत में दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जिंदगी भविष्य में नहीं बन सकती, मैं लिख के दे रहा हूँ आज इस टाइम पे ले आओ आज। पर वो तो ये भी बोल रहे हैं ना कि इंडिया जो है हाथ आगे बढ़ाए, बोले प्रधानमंत्री मायावती को बनाएंगे, गठबंधन करेंगे वो लोग फिर। अरे कुछ भी नहीं है, ये सब टॉफी दे रहे हैं इनको। कुछ भी नहीं है, घुट्टी पिलाई जा रही है। और हमारे लोग हो जाते हैं, इनको तो 2-2 पैसे में खुश हो जाते हैं लोगों को। पौवा में बिक जाते हैं ये लोग। तो भैया ये नहीं होंगे, हमारी आएगी कांग्रेस पार्टी आएगी। मैं आपको बताऊँ, मैं तो ये कहा कांग्रेस को सपोर्ट करो, जो दुनिया में जो कुछ काम करना है। जब तक कांग्रेस की पार्टी अच्छी रही, हर लोग कमा रहे थे, सब फल फूल रहे थे। आज बेरोजगार हैं। आज की जो सरकार